जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ओके जी, तो आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th हिंदी का हिंदी व्याकरण से 35 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि आप भी सिर्फ 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से पढ़ लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी आने वाले प्रश्न हैं आपसे बन जाएगा, क्योंकि ये चुन चुन कर वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं हिंदी व्याकरण से जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या बार बार पूछा जाता है। ओके जी, तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग हमारे साथ एक एक प्रश्नों को चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न है आपके फोन के स्क्रीन पर कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। देखिए, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं प्यारे साथियों? तो 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, स्वर्ण अणों की क्या पूछा कि स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों? तो 11 होती है। कितनी? 11 होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, अगर हम आपसे पूछे कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है, क्या अक्षरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हिंदी में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है। ओके, चलिए 3 नंबर का प्रश्न जवाब दे दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है प्रश्न, इसलिए मैं इस 35 ऑब्जेक्टिव को आपको सामने रखा हूं। तो आप लोग हमारे साथ एक एक प्रश्नों को चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा। ओके, और 35 में से कितना स्कोर कर पा रहे हो ये भी बताइएगा। ओके जी, चलिए व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है प्यारे साथियों? तो 33 होती है। कितनी? 33 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आप लोग एक बार बोल कर देखिए। क बोल रहे हैं तो किसमें सट रहा है? आप लोग बोल कर देखिए और सही जवाब बताइए। तो क का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ हो जाएगा। क्या? कंठ हो जाएगा। ख का उच्चारण स्थान क्या पूछे? ग का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न बताइए कि प का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत इजी सवाल है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। प फ ब भ। आपसे अगर हम पूछें, क्या पूछें? अगर मैं आपसे पूछूं कि प का उच्चारण स्थान, फ का उच्चारण स्थान, तो क्या हो जाएगा? प फ ब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इन सभी का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ओष्ठ हो जाएगा, यानी ओठ हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताइए कि नदी शब्द की कौन सी संज्ञा है। नदी शब्द कौन सी संज्ञा है प्यारे साथियों? तो एक प्रकार का वो जातिवाचक संज्ञा है। क्या? जातिवाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है प्यारे बच्चों? तो एक प्रकार का वो भाववाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चा पार्टी? बहुत बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, मैं कौन सा पुरुष हूं। क्या पूछा जा रहा है कि मैं कौन सा पुरुष हूं प्यारे साथियों? तो मैं कौन सा पुरुष हो जाएगा? उत्तम पुरुष ना हो जाएगा जी। क्या? उत्तम पुरुष हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, विशेषण के कितने भेद होते हैं। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? करेक्ट आंसर लगाइएगा। क्या हो जाएगा? तो 4 भेद होते हैं। क्या? 4 भेद होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 होते हैं। कितना? 2 होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम आने वाला है इसलिए मैं रख दिया हूं आपके सामने। तो करेक्ट आंसर आप लोग लगाते रहिए और सही जवाब बताइए कि 35 में से कितना करेक्ट आंसर कर पाए हो। ओके, आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी व्याकरण से सिर्फ आप ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट ले जाइए। आपको एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा और आपसे प्रश्न ऐसा पूछेगा एग्जाम में तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।
जाएगा। ओके प्यारे साथियों, तो काल के कितने भेद होते हैं बता दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। कितने? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, यानी 3 होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न कर कि लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों? तो वचन का कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 15 नंबर प्रश्न कर कि कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो लगा दीजिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास प्यारे साथियों। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है प्यारे साथियों? तो परिश्रम शब्द में परि उपसर्ग है। क्या? परि उपसर्ग है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न कह रहा कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है प्यारे साथियों? तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहुत सा इजी सवाल है बच्चा पार्टी, और आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, तो कहीं ना कहीं ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होता है। और बच्चा पार्टी आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ओके, तो लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है प्यारे साथियों? तो लिखावट शब्द में प्रत्यय आवट है। क्या? आवट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 19 नंबर प्रश्न करके समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो सामाजिक न हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत शब्द का विशेषण क्या है? भारत शब्द का विशेषण क्या है प्यारे साथियों? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। अगला, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? ये महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 35 पूरे 35 ऑब्जेक्टिव बच्चा पार्टी, तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, तभी जाके आप अच्छे स्कोर कर पाएगो हिंदी में। ओके, तो संधि के कितने भेद होते हैं? लगा दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 भेद होते हैं। ओके, चलिए अगला, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा बच्चा पार्टी? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप समझ का आंसर फटाक से ना कर दीजिए कि विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से लगा दीजिए बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से ना कमेंट कर दीजिए बच्चा पार्टी। तो 22 का करेक्ट आंसर विद्या धन अर्थी हो जाएगा। क्या? विद्या धन अर्थी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत हो जाएगा। क्या? सुधन आगत हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चा पार्टी? तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिधन 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों? तो 6 भेद होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है प्यारे साथियों? तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके जी, चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है प्यारे साथियों? तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लगाइएगा आप लोग 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि चौराहा में कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास होगा। कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला अगला बता दीजिए कि दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात में कौन सा समास है? तो दिन रात में कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगर यही दिया होता दिन दिन में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव होता। ओके, चलिए अगला प्रश्न बताइए कि आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? तो एक प्रकार का वो अव्ययी भाव समास में है। आजीवन कोई नाम ही नहीं है बच्चा पार्टी, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला,
हाथ पांव में कौन सा समास है? हाथ पांव में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? लगा दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चा पार्टी अगर आप हिंदी में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। कितना? आपके पास ज्यादा समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2.5 माह का समय है। कितना? 2.5 माह का समय है। और बच्चों आपको मैं बता दूं, आपको अच्छे नंबर लाना है ना, तो आप लोग हमारे साथ डेली 7 PM पर, कितने 7 PM पर क्लास करते रहिए और एक 6 AM पर क्लास करते रहिए, क्योंकि उसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही प्रश्न कराया जाता है बच्चा पार्टी। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, बिल्कुल कमजोर हो पढ़ने में, तो आप लोग डेली 7 PM पर क्लास करते रहिए। मैं 100% कह देता हूं आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। कितना? अच्छा नंबर आना आ जाएगा। अगर आप 350 से नंबर ज्यादा लाने चाहते हो, जो कमजोर बच्चे हैं अभी से ही, उनके लिए 350 प्लस नंबर आ जाएगा अभी से। ईमानदारी से आप लोग मेहनत करोगे तो ओके। तो क्या हो जाएगा? हाथ पांव में कौन सा समास है? तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके चलिए, कान शब्द है, कान शब्द है तत्समक तद्भव देशज या विदेशज, तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर का। ये तो दोनों होगा नहीं, ये तो दोनों होगा नहीं, इन दोनों में से ही कोई एक ना होगा, तो कौन हो जाएगा? तद्भव समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 32 नंबर प्रश्न करा कि आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 32 का करेक्ट आंसर लगा दीजिए फटाक से ना बच्चा पार्टी, कि आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनल होता है। क्या? अनल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला विपरीत शब्द का विलोम शब्द है। विपरीत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? बहुत आसान सा सवाल है बच्चा पार्टी, आप लोग लगा दीजिए कमेंट में क्या हो जाएगा कि विपरीत शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो सीधा हो जाएगा। क्या? सीधा का विलोम क्या होगा? विपरीत होगा। विपरीत का उल्टा क्या होगा? सीधा होगा। अगला, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? तो 34 का क्या हो जाएगा? अपना काम निकालना। क्या? अपना काम निकालना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चा पार्टी, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि कमल का सही पर्यायवाची क्या होगा। और 35 में से कितना स्कोर कर पाए हो ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारा क्लास कहां से देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये भी कमेंट में बताइएगा। ओके जी, तो क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों।